नमस्कार। 9वीं महाविद्या की देवी है कमला देवी और कमला की उपासना करने से धन वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इनकी आराधना करता है उनके जीवन में अनायास ही धन का प्रभाव होता ही रहता है और ये बरसात की तरह है, जैसे कि बरसात करती है धन ऐश्वर्य। जिस अनुष्ठान की मैं बात कर रही हूँ वो है कमला माँ की आराधना। यानी कि ये इतना सरल है लेकिन इतना पावरफुल है जिसकी आराधना से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन अनुभव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा बुकिंग अभी पीरियड चल रहा है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। नवंबर से हमारे यहाँ ये पूजा पद्धति का जो प्रोसेस होता है ये हम सिखाने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे इस स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो साधना हम करवाते हैं श्री विद्या साधना, तो इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नवंबर में होगा। और साथ में इसका पहले भी अपडेट आपको हम दे देंगे नवंबर से पहले, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में विशद जानना है तो आप इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करके आप जान सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कमला देवी है कौन। कमला देवी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है और इन्हें तांत्रिक महालक्ष्मी कहा जाता है। ये न केवल धन संपत्ति की देवी है बल्कि आध्यात्मिक वैभव, आशीर्वाद और मुक्ति यानी मोक्ष देने वाली महाशक्ति है। स्वरूप और प्रतीक 4 भुजाओं वाली, कमल पर विराजमान, हाथों में कमल का फूल, मुद्रा में वरदान और आशीर्वाद होता है। 2 हाथों से भक्त को धन और अभय यानी कि फियरलेसनेस ये देती हैं। उनका वाहन गज है यानी कि हाथी, जो राजसी होता है, जो वैभव और शक्ति का प्रतीक होता है। महाशक्ति के रूप में कमला यानी कि देवी लक्ष्मी के बाहरी रूप के अलग कमला देवी तांत्रिक रूप है, जो ध्यान, तंत्र और ध्यान साधना में जागृत होती है। वे धन, समृद्धि, सौंदर्य, शक्ति और सम्मान प्रदान करती हैं, लेकिन जब साधक सच्चे मन से साधना करता है। तो कमला देवी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में इतनी जिज्ञासा तो जरूर होगी कि आखिर इनकी साधना करे तो करे कैसे। कमला देवी के कई मंत्र हैं, लेकिन आज मैं इनके 2 मंत्रों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और ये 2 मंत्र अगर आप रेगुलर आप इसकी माला करते हैं, यानी कि 1 माला या फिर 5 माला करते हैं, तो जीवन में आपके कभी भी वैभव की और संपन्नता की कमी कभी नहीं होगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जितना समय मंत्रों के पीछे बीते उतना ज्यादा पावर का अनुभव आप खुद करके। आराधना के लिए जो दिन का चुनाव करना है वो होता है शुक्रवार, और साथ में अगर आप पूर्णिमा के दिन का चुनाव करें तो वाह, कहना ही क्या है। सच्चे मन से अगर श्रद्धालु अगर लाल आसन में बैठकर केसर का तिलक लगाकर देवी को कमल का फूल चढ़ाकर और साथ में अगर कमल गट्टे की माला से अगर इन मंत्रों को जाप किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उस जातक के जीवन में धन की वृद्धि ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर मंत्र करें तो कितने जाप करें। देखिए, मंत्रों में ही जीवन बीतना है, क्योंकि मंत्रों से जो वाइब्रेशन बैठता है वो आपके शरीर में झंझनाहट को पैदा करता है। यानी कि हर मंत्र जैसे उग्र देवी देवताओं के मंत्र जैसे आपके लिए है नहीं, उतने ही सौम्य मंत्र यानी सौम्य देवी देवताओं के मंत्र भी आपके लिए है। तो इसीलिए अगर धन की कामना कर रहे हैं, कर्ज से मुक्त होना है, तो आप माँ कमला की साधना जरूर कर सकते हैं। मेरा काम है साधना, पूजा पाठ और मंत्र बताना। आप इनमें कौन सा करेंगे ये आप अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग जरूर चलिए आगे मैं बताती हूँ इस साधना की पद्धति। इस साधना को करने के लिए आपको शुक्रवार और पूर्णिमा का दिन चुनाव करना है। अगर आप हर शुक्रवार करते हैं तो कहना ही नहीं। हर शुक्रवार के दिन आपको करना क्या है कि दही से थोड़ा सा स्नान कर लेना है। यानी कि आप दही से अपने चेहरे पर आप कोई फेस पैक बना सकते हैं। नाभि में नहाने के बाद थोड़ा केसर और चंदन का आप इत्र लगा सकते हैं, नहीं तो केसर और चंदन को थोड़ा सा पीस कर आप नाभि में लगा सकते हैं। इसके बाद लाल आसन, घी का दिया और माँ कमला को यानी माता लक्ष्मी की अगर कोई मूर्ति है या फिर माँ कमला की अगर कोई मूर्ति है, पिक्चर है, तो आप उन्हें कमल के फूलों की माला नहीं तो 1 कमल फूल जरूर चढ़ाएं। साथ में गुलाब का फूल भी आप जरूर रख दें। इसके बाद आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है। दिए में आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, 2 लौंग और आप कपूर डाल दीजिए। अब इसे जलने दीजिए।
आप जब स्टार्ट करें इस साधना को, यानी कि इनके मंत्रों के जाप को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप दाहिने हाथ में जल लेंगे, अपना नाम, गोत्र, स्थान आप जरूर बताएं और अपनी कामना, आप इसे किस कामना के लिए कर रहे हैं ये जरूर बताएं। इसके बाद वो जो हाथों में जल था उसे आप जमीन पर गिरा दें। अब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इन दोनों मंत्रों में से आपको ये एक जरूर कर सकते हैं, 5 माला नहीं तो 1 माला, नहीं तो फिर आप इन दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र पहले जान लीजिए। ओम श्रीम श्रीम कमलात्मिकाय नमः। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओम श्रीम श्रीम कमलात्मिकाय नमः। इसके बाद जो दूसरा मंत्र है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। श्रीम का अर्थ है लक्ष्मी, ह्रीम का अर्थ है माँ भुवनेश्वरी, क्लीम का अर्थ है माँ काली, माँ दुर्गा, कृष्ण, ऐं का अर्थ है माँ सरस्वती। यानी कि जब आप ये बीजाक्षरों के साथ माँ कमलवासिन्य का नाम उच्चारण करके जब आप नमः कहते हैं तो यानी कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आप एकत्रित करते हैं और साथ में इन सारे बीज मंत्रों की जो देवियां है ये आप पर अपनी कृपापूर्ण आशीर्वाद देने के लिए पधारते हैं। तो ये इतना ही ज्यादा चमत्कारी मंत्र है, लेकिन इसका एक ही शर्त है कि इसे अनुष्ठान की तरह करें। यानी आप संकल्प लेके मैं हर शुक्रवार और हर पूर्णिमा मैं इस अनुष्ठान को करूंगा। ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता है। यहाँ तक कि धन की मात्रा इतनी परिमाण में बढ़ा सकता है जितना शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये साधना आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आएगा। अगर कर्ज है, धन है, किसी भी तरीके का आर्थिक अगर संकट है, घर में सुख शांति नहीं है, धन तो है पर सुख शांति नहीं है, तो ऐसे में भी आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए, जिससे खुद आप अपने जीवन में परिपूर्णता का एहसास करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।